चांद की धरती के भीतर छिपे कई रहस्यों को जानने के लिए भारत के ऐतिहासिक मून मिशन चंद्रयान-3 ने कई जरूरी और महत्वपूर्ण डेटा जुटाना शुरू कर दिया है। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इस तरह की पहली खोज है। चंद्रमा का रोवर प्रज्ञान के साथ लैंडर विक्रम को उतरे हुए 5 दिन हो चुके हैं और इसके सभी 8 साइंटिफिक पेलोड एकदम एक्टिव हैं। इस तरह के पहले निष्कर्ष चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के जरिए सामने आए हैं। चेस्ट लैंडर विक्रम के पेलोड में से एक है। ये एक्सपेरिमेंट खास तौर से स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की तरफ से स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी अहमदाबाद के सहयोग से पोलर रीजन के पास चांद के ऊपरी मिट्टी के थर्मल गुणों को मापने के लिए विकसित किया गया है। चंद्रमा की सतह काफी उबड़ खाबड़ है और अलग अलग मोटाई के रेजोलिथ नाम के मलबे की परत से ढकी हुई है। वर्तमान समझ यह है कि सतह कुछ हद तक कोमल है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं हो सकती है, क्योंकि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को जांच करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। और कुछ अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का कहना है कि निकट भविष्य में चंद्रमा पर इंसानों को बसाने की योजना के लिए चंद्रमा की मिट्टी की बदलती प्रकृति को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तरफ से शेयर किए गए ग्राफ में चांद की सतह पर 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तक इस बदलते तापमान को दिखाया गया है। लैंडर की तरफ से अलग अलग गहराई पर यह तापमान दर्ज किया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हालांकि डेटा काफ़ी शुरुआती है और ये चंद्रमा पर दिन के समय और रात के समय बदलता रहता है। इसरो की तरफ से शेयर किए गए एक ग्राफ में लैंडर से अलग अलग गहराई तक दर्ज किया गया चांद की सतह का बदलता तापमान भी दिखाया गया है। न्यूज़ एजेंसियों के मुताबिक फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने बताया, गहराई से खोज चल रही है, लेकिन यह डेटा पुष्टि करता है कि हमारे वैज्ञानिक उपकरण चंद्रमा पर अच्छा काम कर रहे हैं और ज़रूरत के मुताबिक डेटा भी भेज रहे हैं। चंद्रयान-3 का लैंडर हर एक गहराई तक तापमान में बदलाव को मापने की शक्ति रखता है और इसे मापने के लिए चंद्रमा की मिट्टी में 10 सेंटीमीटर गहराई तक जाकर इसका डेटा इकट्ठा करता है। इसमें 10 तापमान सेंसर भी लगे हुए हैं। ग्रह और अंतरिक्ष विज्ञान और सौर मंडल की सालों से खोज कर रहे एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा, जांच लगभग चंद्रमा की सतह में डाले गए थर्मामीटर की तरह है। हमारा ध्यान से ये समझने पर है कि चंद्रमा की ऊपरी सतह से नीचे की ओर जाने पर सतह में गर्मी कैसे बदलती है। भारतीय वैज्ञानिकों ने पेलोड को इंटीग्रेट करने में सालों बिताए हैं, जिससे शुरुआत में चंद्रयान-2 के दौरान डेटा इकट्ठा करने की उम्मीद थी। हालांकि जब लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था तो इसे चंद्रयान-3 पर ले जाने के लिए फिर से बनाया गया था। चंद्रमा पर भारत के तीसरे मिशन ने 23 अगस्त को साउथ पोल के पास उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान बनकर इतिहास रच दिया था। एक सीनियर साइंटिस्ट ने कहा, चंद्रयान-3 का लैंडर 70 डिग्री दक्षिण में उतरा है। ये वहां से सामने आने वाले पहला ऐसा डेटा है। अगर हमें चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भविष्य का आधार विकसित करना है तो हमें वहां की मिट्टी के बारे में सब कुछ जानना होगा। उस मिट्टी की न केवल बनावट जाननी होगी बल्कि इसकी फिजिकल और थर्मल प्रॉपर्टी को भी पूरी जाँच करके जानना होगा। अब सभी वैज्ञानिक पेलोड एक्टिव होने के साथ डेटा को डीप स्पेस एंटेना के जरिए ट्रांसमिट किया जा रहा है, जिसकी इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के साथ साथ नासा और ईसा समेत अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी निगरानी कर रही हैं। ये डेटा नज़दीकी भविष्य में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मून बेस स्थापित करने में मदद करेगा, जबकि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के नेतृत्व में पिछले कई मिशनों के बाद चांद की मिट्टी के गुणों को मापने की कोशिश की गई है। दक्षिणी ध्रुव से आने वाला पहला ऐसा निष्कर्ष है जो चंद्रयान-3 के रोवर के द्वारा दिया जा रहा है। इसी बीच चंद्रयान-3 का रोवर चंद्रमा की सतह पर घूम रहा है, जिसके 2 पेलोड डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। रविवार को उसे अपनी जगह से 3 मीटर आगे चलकर एक गड्ढा दिखाई दिया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बयान में कहा, हालांकि इसे सफलतापूर्वक रास्ते पर वापस लौटाने का आदेश दे दिया गया है और ये सुरक्षित रूप से एक नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।